एक मर्तबा अल्लाह के नबी के दौर में एक यहूदी ने किसी औरत के साथ ज़िना किया। अब जब ये ज़िना का मामला वो लेकर के गए अपने आलिम के पास, तो वो आलिम जो था वो दुनियादार था। उसने तौरात की उस आयत के ऊपर उंगली रख दी जिस आयत में ज़िनाकारी करने वाले को पत्थरों से मारने की सजा दी गई है, रज्म की सजा दी गई है। उस आयत को वो छुपाने लगा। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी की अदालत में पहुंचा, आपने कहा वो आलिम झूठ बोल रहा है, उसने तौरात की उस आयत को छुपाया है। और आपने तौरात को मंगवाया और आपने वो आयत उनको दिखाई कि देखो तुम्हारी किताब में भी लिखा है अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो उनकी सजा सजाए मौत है, उन्हें पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। तो यहूदियों के यहां ये चीज थी, वो तौरात की कुछ बातों को मानते थे, कुछ को नहीं मानते थे। जो आसान बात होती थी मान लेते थे, जो मुश्किल बात होती थी जिस पर अमल करने में उनको कठिनाई आती थी, मुश्किल आती थी, उसको वो छोड़ देते थे। अल्लाह ने फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज, ऐ यहूदियों तुम अल्लाह की किताब में डंडी क्यों मारते हो? तुम तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ के ऊपर नहीं रखते हो। ऐ यहूदियों कान खोल के सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। जो ऐसा करेगा, जो अल्लाह की शरीयत में अपने मन के हिसाब से चूज करेगा, कुछ चीजों को ले लेगा, कुछ चीजों को नहीं लेगा, जो अल्लाह के दीन का बंटवारा करेगा, कान खोल के सुन लो, उसकी सजा दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है। वो दुनिया में जलील होगा, रुसवा होगा। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और कयामत के दिन उसको और दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। पता ये चला कि जब आप अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अल्लाह के कानून और अल्लाह के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे, अल्लाह की शरीयत पर अपने हिसाब से चलेंगे,